ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैंने जो ये विवेक की वाणी मैंने तुमसे कही, वह विवेक वाली वाणी तुम सरीखे लोगों के योग्य है, जिन्होंने मूढ़, जिन लोगों ने अज्ञानी अथवा कहो मूढ़ कहने का मतलब है जो विषय लोलुपता की ओर फंसा हुआ है, संसार को सत्य जानता है, ऐसे को यहाँ मूढ़ कह दिया है। जिन मूढ़ जड़ों को, यानी जड़ों का मतलब जड़ पुरुषों को, मन के जीतने की सामर्थ्य नहीं है, हे राम जी, उनको यह मेरी वाणी नहीं शोभती, नहीं शोभा पाती है, वो हमारी वाणी नहीं पकड़ पाते है। वे इन वचनों को ग्रहण भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा, उपरामता, तितिक्षा और मन और इंद्रियों का निग्रह उन्हों के अंदर नहीं है, जिसके कारण वो हमारी वाणी को नहीं पकड़ पाते। उनको कहने से क्या प्रयोजन? उन्हें हम यदि ज्ञान सुनाएं भी तो उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध तो होता नहीं, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते। हे राम जी, वो हमारे इन वचनों को अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग नहीं पकड़ पाते। जैसे राम जी जन्म के अंधे को सुंदर मंजरी का बन दिखाइए, तो वह निष्फल ही होता है, क्योंकि उसे कुछ दिखता नहीं है, वह देख नहीं सकता। तैसे ही विवेक वाणी का उपदेश करना उनका निष्फल हो जाता है, जो मन को जीत नहीं सकते, जिनका मन विषय में फंसा हुआ है, जो मन को जीत नहीं सकते और इंद्रियों से लोलुप हैं, जो उनको आत्मबोध का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना कुछ कार्य नहीं करता। उन पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कुछ कार्य नहीं करता, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का असर नहीं होता। जैसे कुष्ठ से उसका शरीर गल गया है, जैसे कोढ़ से जिसका ये शरीर गल गया है, उसको नाना प्रकार की सुगंध का उपचार यदि करें, सुगंधित तेल डालें, सब कुछ डालें, तो उसका फायदा क्या? उसका शरीर ही गलने लगा है। उसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जैसे कुष्ठ से जिसका शरीर गल गया, उसको नाना प्रकार की सुगंध का उपचार सुखदायक नहीं होता, क्योंकि शरीर में गलन लग गई है। तैसे ही राम जी मूढ़ को आत्म उपदेशक बोध सुखदायक नहीं होता। मूढ़ और जड़ बुद्धि वाला जो भी है, उसको कहते हैं उपदेश लगता नहीं, आत्म उपदेशक बोध सुखदायक नहीं उसको हो पाता। होना चाहिए उपदेश से मन शांत हो और सुखदायी लगे, तो ऐसा यहाँ होता नहीं है। मूढ़ को आत्म उपदेशक बोध जो है वो सुखदायी नहीं होता, बल्कि वही दुखदायी लगता है। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विपर्य हैं, जिसकी इंद्रियां व्याकुल हैं, व्याकुल मतलब विषय की ओर गई हुई हैं, और विपर्यक हैं, जहाँ सदा नहीं रह सकते वहाँ सदा रहने की इच्छा, ये विपर्य दोष है। तो शरीर से सदा रह नहीं सकते, जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, तो ये विपर्य है। और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष में पड़ी हुई हैं तो व्याकुल हो जाएंगी। जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विपर्यक हैं, और जो मदरा से उन्मत्त है, मदरा पी ली तो क्या दशा होगी, उसको धर्म के निर्णय में साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं करता। ऐसे आदमी को धर्म के विषय में साक्षी बनाना कि इनसे निर्णय करा लो, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि उसे जानकारी कुछ नहीं, नशा से उसकी आंखें पहले से ही घूम रही हैं। जिसकी इंद्रियां व्याकुल हैं और विपर्यक हैं और जो मदरा से उन्मत्त है, उसको धर्म के निर्णय में नहीं बिठाना चाहिए।
धर्म के निर्णय का साक्षी वो प्रमाण नहीं कर सकता। निर्णय में उसको कभी भी साक्षी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कुबुद्धि कौन है जो शमशान में शव की मूर्ति पा करके उससे चर्चा और विचार करे और प्रश्नोत्तर करे। शव कहते हैं मुर्दा। शमशान भूमि में मुर्दा मिल जाए, उससे प्रश्न करो कि ऐसे इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या, तो बता देगा क्या? तो ऐसे ही जिन्हों का मन मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है, जो सामने के विषय को ही सब कुछ मानने में लगे पड़े हैं, जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं और इंद्रियां विषयों में व्याकुल हैं, जाते रहते हैं। जब देखो तब विषयों की, हमारे को मान चाहिए, हमारे को सम्मान चाहिए, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि में जिनका चित्त बारंबार गिरता है, फिर निकलता है, फिर गिरता है, तो उसके लिए यहाँ कहते हैं जिसकी इंद्रियां व्याकुल और विपर्यक हो चुकी हैं, ऐसे आदमी के लिए ही कहा गया है कि शमशान में शव की मूर्ति पाकर उससे चर्चा और विचार करना, प्रश्नोत्तर करना बेकार है। ऐसे ही वो पुरुष भी है, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि तो है नहीं। अपने हृदय रूपी बामी में मूक जड़ सर्पवत मन स्थित रहता है। हृदय रूपी बामी, हृदय रूपी गोलक में ये मन कैसा मूक, कुछ न बोलने वाला हो, जड़ होकर के रहता है। ये तो आत्मा की समीपता पा करके चेतन हो जाता है और मन फिर इंद्रियों से जुड़ता है, देह से जुड़ करके जगदाकार हो जाता है, जगत के आकार का हो जाता है। जो उसको निकाल डाले, हाँ, अंदर हृदय रूपी गुफा से जो उसे निकाल बाहर करे, यहाँ कहते हैं वह पुरुष है। वही पुरुष कहीं नहीं होगा। किसी ने कहा महाराज मन को कैसे निकाल दोगे, मन सूक्ष्म है और ये शरीर स्थूल है। सूक्ष्म पर स्थूल टिका हुआ होता है, मन को कैसे निकालेंगे महाराज? तो यहाँ मन को निकालने का तरीका क्या है? मन की स्वतंत्र सत्ता का मन की स्वतंत्र सत्ता जो लगती है, वो स्वतंत्र सत्ता न मान करके आत्मा की सत्ता से ही सब कुछ हो रहा है। आत्मा कोई स्वतंत्र नित्य अविनाशी मानना चाहिए और वही तुम्हारी असली मैं है। और मन के तल पर जो ये अविनाशी है, चेतन है, ऐसा जो मान रहे हो, ये मन जो अभी चेतन लग रहा है, ये आत्मा की चेतना पाकर के चेतन हुआ है। जैसे स्फटिक मणि के पीछे लाल फूल रख दें तो इस सफ़ेद स्फटिक भी लाल दिखने लगती है। किसी ने कहा कि स्फटिक तो लाल है, तो बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं, स्फटिक तो सफ़ेद ही है, लालिमा आ गई है लाल फूल की। ऐसे ही चैतन्य सत्ता, आत्मा और मन ये नज़दीक हैं। इसलिए चैतन्य सत्ता, आत्मा की सत्ता मन पर पड़ती है तो मन चेतन लगने लगता है। वो चेतना किसकी है? वो चेतना आत्मा की है। और मन में जब चेतना आत्मा का संसर्ग, समीपता के कारण ये सब होता है। आत्मा जब मन के समीप होता है तो आत्मा चेतन है और सत्ता मात्र है। ये प्रतिबिंब मन पर भी पड़ता है। मन सत्ता मात्र है, मैं हूँ, मन सत्य लगने लगता है और मैं जान रहा हूँ, मन चेतन लग रहा है, जबकि चेतना और सदा रहनापना आत्मा का है। ये मन के साथ संसर्ग होने की वजह से आत्मा के ये स्वरूप जाकर के मन में प्रतिफलित हो गए और मन को मन के तल पर लगने लगा कि मैं सत हूँ और मैं जान रहा हूँ। न जानने की सामर्थ्य मन में है, न सदा रहनापना, सतरूपता ही मन में है। ये सदा रहनापना, हाँ, सतरूपता और चेतनपना, हर चैतन्यता, ये तो आत्मा का ही है। इसलिए आत्मा के अलावा और कोई सत नहीं और कोई चेतन नहीं।
जो इस रहस्य को समझ जाता है उसके मन का मिथ्यात्व हो जाता है, यही मन का त्याग कहलाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हृदय रूपी वामी में मूक जड़, कुछ भी ना बोलने वाला जड़ मन, ये बोलता तो तब है जब वाणी से जुड़ता है, यदि वाणी से ना जुड़े तो बोलने की सामर्थ्य भी मन में नहीं है। और कैसा है, सर्पवत, जैसे सर्प वामी में रहता है और कोई हाथ डाल दे तो गड़बड़ करे, वो तुरंत फन पटकेगा और काट सकता है। ऐसे ही मन के सम्मुख जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपको जब देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो मन तुरंत उसको पकड़ लेता है। वामी में बैठा जरूर है, पर अगर मेढक का बच्चा भी जाए ना तो तुरंत गपक लेता है, खा जाता है। तो इसलिए ये मन जो है मूक जड़ है जरूर, पर विषयों को देख करके आत्मा की चेतना मिल ही जा गई है संसर्ग के कारण, तो विषयों को देख करके तुरंत विषय गर्त में गिर जाता है, बंधाए विषयासक्तम। फिर बंधन, मन में जो बंधन है वो किस कारण है, बोले विषयों में आसक्त होने की वजह से बंधन है। तो यहाँ कहते हैं कि हृदय रूपी वामी में मूक जड़ सर्प के समान मन स्थित है, उसको जो निकाल डाले, अर्थात मन का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं, आत्मा का ही स्वतंत्र वजूद है। मन सदा रहने वाला नहीं, आत्मा ही सदा रहने वाला है। मन में चेतना नहीं, आत्मा की ही चेतना प्रतिफलित होती है मन में, तब मन चेतन होता है। ऐसा समझ करके मन के मिथ्यात्व का निश्चय करके जो मन को जानने हारा साक्षी आत्मा है उसको मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेना। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिकासम परम प्रचंडा, वो मैं ही हूँ चैतन्य सत्ता आत्मा, जिसके लिए उपनिषद ने कहा एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। और उस देव को क्या कहते हैं, स आत्मा, यही आत्मा है वह देव। और आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को जानना और समझना है तो क्या करें, बोले श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, श्रवण मनन निध्यासन करें कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा धारण करें। और श्वास के माध्यम से सोहम अथवा ओम अथवा रा और माँ, रा म रा म रा म, सोहम सोहम। श्वास सड़क पर, श्वास आती है और जाती है, आते हुए सो, जाते हुए हम, आते हुए रा, जाते हुए माँ, रा म। तो इस तरह से, और धारणा क्या करना है, वो चेतन मैं हूँ, सोहम राम, वो राम, राम जो है ना वो सब में समाया हुआ ही हमारी असली मैं, असली वही मैं हूँ। हाँ, सोहम का मतलब वो परमात्मा मेरे अहम में है, मेरा अहम उसी से फुर रहा है, सोहम। ये श्वास सड़क पर इस तरह से गाड़ी चलाएं, श्वास सड़क पर चलें संतजन, संतजन चलते हैं, गगन महल को जाते हैं। हाँ, आकाश मार्ग में आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश की तरह व्यापक आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे, श्वास के माध्यम से। और कैसे, सोहम सोहम की झीनी ध्वनि से, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, जो आत्मा है सोहम। हाँ, मन बुद्धि आदि का त्याग करके इसका जो साक्षी चेतन है, जो जानने हारा है, सोहम, वो मैं हूँ, ऐसा भाव जगाना है। हाँ, और इस प्रकार से साधना करते हुए गगन महल को आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, आकाश की तरह व्यापक आत्मा में, चैतन्याकाश में ये जीव प्रवेश कर जाता है। इसी को कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, आत्मा में अपने मन को स्थापित करें, फिर कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं ये मन का त्याग कब हो जाता है, जब मन के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, तब ही मन का त्याग हो गया है, ऐसा माना जाता है। पर मन का मिथ्यात्व कैसे होता है,
आत्मा को सत जान करके, आत्मा को चेतन जान करके, आत्मा को आनंद स्वरूप जान करके, सर्वात्म रूपता जान करके आत्मा की मन में मन के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, मन अमन हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन के अमन होने पर द्वैत फिर उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद की जो श्रुति है वो क्या बोल रही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए मन का निर्विषय होना मांगता है, हाँ, विषय के सहित नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं ये जो मन है वो रहता कहाँ है। इसलिए संतों ने तो कहा विचारो। क्या विचार है महाराज, ये जगत कहाँ से आया, कैसे बना है। तो विचार करके देखो प्यारे, तुम्हें पता लगेगा जगत बना है मन से। तुम्हारे मन ने कहा विवाह कर लें, तुम्हारे मन ने कहा पढ़ाई पढ़ लें तो पढ़ लिया, मन में आया ब्याह करें ब्याह कर लिया, बच्चे पैदा करें बच्चे हो गए, मकान बनाना चाहा मकान बन गया। जो तुमने चाहा वही तो हुआ है। कोई कहेगा हम नहीं होता महाराज, अरे वो छोटी मोटी बातें छोड़ो, आमतौर पे सारी बातें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं। ब्याह शादी भी तुमने कोई ना चाहा हो गया हो, ऐसा कम ही है। मकान बगैर चाहे बन गया हो, जमीन खरीदने गए तो बगैर चाहे खरीद गए हो ना, आपके मन ने चाहा तब खरीदी जमीन मकान के लिए। खेतियारी जमीन तब खरीदे जब आपने चाहा, तो आपने जो चाहा वही तो हुआ है। आप चाहो मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये चाहोगे तो ये भी होवेगा। आप चाहोगे मन का अमन करना तो ये भी हो जाएगा। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब मन अमन को प्राप्त हो जाता है तो समाधि स्वरूप परमात्मा, हाँ, ये आत्मा स्वयं अपने आप में समाधि रूप ही है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है निर्दोष और सम है। मन को निर्दोष और सम बना लें, तस्मात् ब्रह्मणि ते तदा, ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो मन मूक जड़ सर्पवत जो मन स्थित है हृदय रूपी गुफा में, उसको यह पुरुष निकाल दिया है, ऐसा कहा जाएगा। कैसे निकाल दिया? आत्मा को सत्य जान करके। इसलिए सतगुरु के, हाँ, गुरु महाराज का उपदेश, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उनको सतगुरु बोला जाता है। जो उपनिषदों के मर्मज्ञ हैं और वेद में वर्णित परमात्मा में जिनकी स्थिति है, ऐसे संत महापुरुष सतगुरु कहलाते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म को जानने वाले हैं। इसलिए सतगुरु के द्वारे पर गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान की जगत खो गया। जब ये बताया कि अविनाशी बारी है आत्मा, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसी का नाम आत्मा है। आत्मा ही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही आत्मा है। जब उसको जाना तो जगत की मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। मन जो मैं लगता था, अब लगने लगा कि मन तो, हाँ, मन का होना और ना होना भी हमारे द्वारा जाना गया है। इसलिए मन नहीं, हम अविनाशी हैं। मन नाशमान है, शरीर नाशमान है, इंद्रियां नाशमान है, कि अविनाशी बारे हम आत्मा। अब अविनाशी तो केवल एक आत्मा ही है, ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है। फिर आत्म संस्तम मना कृत्वा, इस प्रकार जीवात्मा रूप मन का जब मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो जीवात्मा के अंदर जो चेतन भाग था वो साक्षी आत्मा में प्रविष्ट हो गया। बस आत्म संस्तम मना कृत्वा, मन के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, मन अमन हो गया। और फिर तो यत्र यत्र मनो याति, फिर तो जहाँ जहाँ मन जाता वहीं समाधि हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, जो उसको जीत लेता है, हाँ, तो उसके तो बड़ी महिमा बढ़ जाती है, आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है। मन सर्पवत मूक जड़ हो करके सर्प के समान हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। जो उसको निकाल दे वही पुरुष है। और शरीर रूपी पुर में जो शयन करे वो पुरुष कहलाता। अब ये पुरुष कैसा है?
सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जान करके स्थित है, इसलिए पुरुष कहता है। आज इतना ही। ओम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओम।